प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। अभी तक हमने कुछ गीत गाए, प्रभु की वर्शिप की, स्तुति की, प्रार्थना की, और अभी वो समय है कि जब हम खुदावन का वचन सुनेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत को मैं पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ूंगा। इससे पहले कि हम वचन को पढ़े, मैं आपको बताऊं, ये वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को दो दो करके जिन जगहों पर, जिन नगरों पर, जिन गांव में वो खुद जाने वाला था, उनको भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों को, अपने चेलों को कुछ निर्देश दिए कि जब तुम सेवकाई में जाते हो तो तुम्हें करना क्या है। 5 आयत में यहां लिखा हुआ है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, और यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जिस वचन को मैंने आपके साथ पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा है तो उनको कुछ हिदायतें, उनको कुछ बातें सिखाई हैं, और उन बातों में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम कभी किसी घर में जाते हो उस घर में जाके उनको आशीष दो। हालेलुया। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी खुदा के दास आपके घर में आते हैं, वो कुछ लोग हैं जो आते ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ी बातचीत करने के बाद प्रार्थना करके जाते हैं। जब कभी कोई खुदा का दास जो प्रभु का चुना हुआ, प्रभु का भेजा हुआ है, वो आपके घर में आता है तो वो जरूर आपको ब्लेस करके जाता है। क्यों ब्लेस करके जाता है? क्यों आपको आशीष देके जाता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया, अपने चेलों को सिखाया। प्रभु ने कहा जब कभी तुम किसी भी घर में जाते हो तो उस घर को जाके आशीष दो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु के दास हमारे घरों में आते हैं और हमें आशीष देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन उसकी अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? यदि वहां कोई आशीष के योग्य होगा तो वो आशीष उन पर ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण उनके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, जिस बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, कलीसिया, जब खुदा के दास हमारे घरों में आते हैं वो आकर हमको आशीष देते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यदि वहां पर कोई आशीष के लायक होगा, आशीष के योग्य होगा तो उनको आशीष मिलेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। अब ध्यान से सुनिए, बहुत बार जो मसीही लोग हैं वो अपने पासबान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अगर कोई काम नहीं बना, कोई आशीष नहीं मिली, कई सालों से दुआ कर रहे हैं किसी आशीष को पाने के लिए, अगर वो आशीष नहीं मिली तो हम लोग क्या करते हैं? हम पास्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। क्या बोलते हैं? ओने दी दुआ च दम नहीं रह गया था। ना ना ना, पहले वर्गी का बात हो रही है। हम क्या करते हैं? दूसरे पास्टर को फोन लगाते हैं, वहां से भी आशीष नहीं मिलती, फिर तीसरे को, वहां से भी आशीष नहीं मिली, फिर चौथे को। हम पास्टर बदलते रहते हैं, फिर आशीष फिर भी नहीं मिलती। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस किसी घर में जाते हो वहां जाके आशीष दो। अगर वहां पर कोई योग्य होगा तो आशीष उनको मिलेगी। हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो आशीष पाने की योग्यता है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए। जो आशीष पाने की योग्यता है वो घर के अंदर होनी चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों को भेजते हैं। प्रभु के लोग आपके पास आते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आपको वचन सुनाते हैं, वो आपको निर्देश देते हैं, वो आपको टीच करते हैं, आपके साथ काउंसलिंग करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, इसको नहीं करना, ऐसा कर लो। वो आपको समझाते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं हो पाता तो हम पासबान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, हम खुदा के सेवकों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर वहां पर कोई योग्य होगा, उस घर में अगर कोई योग्य होगा तो उसको आशीष मिलेगी। हालेलुया। नहीं तो वो आशीष तुम्हारे पास लौट आएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं, मैं भी एक प्रभु का दास हूं, और आज तक जितने भी खुदा के दास आपका अपना पासवान या कोई बाहर से कोई खुदा का सेवक आपके घरों में आया है, तो निश्चय उसने आके आपके घर में आपको आशीष दी होगी। लेकिन बहुत बार हमें वो आशीष नहीं मिलती। खुदा के दास में कोई कमी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भेजा है। कमी कहां है? अपने घर में है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर से सुनिए ध्यान से, अगर वहां पर कोई योग्य होगा तो आशीष मिलेगी उनको, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगी। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। खुदा के दासों को इतनी आशीष पता क्यों मिल गई है? क्यों मिल गई? मुझे इतनी आशीष क्यों मिल गई? पता क्यों? मैं हर जगह जाता हूं, आशीष आशीष, हर घर में आशीष, हर जगह जाके आशीष, हर शहर में जाके आशीष, हर जगह जाके उनको आशीष देता हूं। जो लोग तो योग्य हैं वो आशीष उनको मिल जाती है। अगर वहां योग्य कोई नहीं है तो वो आशीष मेरे पास लौट आएगी। मेरे पास तो पहले बहुत आशीष है और आशीष मिल गई। हालेलुया। प्रभु के सेवकों के पास इसीलिए ज्यादा आशीषें होती है। हम लोग सवाल उठाते हैं, अरे यार जब इसने सेवा की थी शुरू, इसके पास कुछ भी नहीं था यार, साइकिल से चल रहा था, जब को बढ़िया 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 गड्डियां। हम लोगों की गाड़ियों को, खुदा के सेवकों की गाड़ियों को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि वो आपको आशीष देते थे और आप उस आशीष के योग्य नहीं निकले, और इसीलिए आशीष आपके पास लौट आई। आप सवाल करेंगे, पास्टर सनी क्या आशीष पाने के लिए योग्यता चाहिए? यस, आशीष पाने के लिए योग्यता चाहिए। बाइबल कहती है ऐसा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। ओके, मैं आपको एक और वचन बताना चाहता हूं। आशीष पाने के लिए योग्यता चाहिए। अगर आपके पास बाइबल है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। यहां लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर न मिला। ध्यान से सुनिए, ये आपने सुन लिया है, बाइबल कह रही है एसाव के बारे में। एसाव याकूब का भाई था, जिसने क्या किया, याकूब को अपना पहलौठापन बेच दिया, सिर्फ एक समय के खाने के लिए। और जो आशीष थी पहलौठे को मिलनी थी, अब जब उसने इसहाक को बेच डाला है भोजन के बदले, एक बार के भोजन के बदले में, तो फिर आशीष याकूब को मिलनी थी। जब याकूब को आशीष मिल गई, वो बाद में बहुत पछताया, बहुत रोया। बाइबल कहती है उसने आंसू बहा बहा कर, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर ना मिला। यहां लिखा है तुम जानते हो, यहां लिखा है तुम जानते हो, बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया। क्या गिना गया? अयोग्य। इसका मतलब यह है कि आशीष पाने की योग्यता होती है। मैं आपके साथ आज योग्यताओं के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूंगा। कलीसिया हम लोग खुदा के दासों के बीच में कमियां निकालते हैं, लेकिन योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। एसाव तो अयोग्य गिना गया। क्यों अयोग्य गिना गया? क्योंकि उसने अपने पहलौठे पन को
उसने अपने हक को तुच्छ जाना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, हम कितने बार अपने आप को तुच्छ जानते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम खुदा के सेवक हैं, हम उस जीवते परमेश्वर की संतान हैं, और हम ऐसे काम कर बैठते हैं। और जब आशीष पाने का समय होता है, उस समय हम अयोग्य गिने जाते हैं। हम अपने पहलौठेपन को तुच्छ जानते हैं, इसीलिए हमें आशीष नहीं मिलती। बाइबल में बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो योग्यता को बताती है, लेकिन मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। जो लोग बाइबल को जानते हैं, आप सवाल कर सकते हैं कि अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है, अभी तो उनको भेजा है, और जाते ही वो उस घर में आशीष दे रहे हैं। अभी तो उस घर में योग्यता का कोई सवाल ही नहीं है। ना उनको बाइबल पढ़नी आती है, ना उनको प्रार्थना करनी आती है, ना अभी उन्होंने वचन को ग्रहण किया है, ना उन्होंने अभी तौबा की है, बहुत सारी बातें, ना उन्होंने अभी दशमांश देना सीखा है। तो फिर ऐसे परिवार में कौन सी योग्यता की जरूरत है? मत्ती रचित सुसमाचार को अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 11 आयत में इसी घटना को लिखा है 11 आयत में, 10 की 11 में लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मैं मत्ती में भी इस घटना का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु तो अभी अपने चेलों को भेज रहे हैं। अभी जिनके घर में वो गए हैं, अभी तो वहां योग्यता को कोई सवाल ही नहीं है। योग्यता आप में है, योग्यता तो हमारे अंदर है, क्योंकि हम सीख गए हैं, हम प्रार्थना करना सीख गए हैं, हम बाइबल पढ़ना सीख गए हैं, हम चर्च में जाना सीख गए हैं, हम लोगों को गवाही देना सीख गए हैं। ये सारी आशीष पाने की योग्यता है। हम दशमांश देना सीख गए हैं, हम खुदा के भवन के लिए काम करना सीख गए, उसके राज्य में काम करना सीख गए। ये सारी योग्यता है, लेकिन अभी उनके पास कौन सी योग्यता है? ध्यान से सुनिए, उनके बीच में सबसे पहली योग्यता कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस गांव में तुम जाओ वहां ढूंढो कोई योग्य इंसान। सबसे पहली योग्यता जो आपको, जो खुदावन के दासों को ग्रहण कर लेता है, सबसे पहली योग्यता वहीं से शुरू होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो परमेश्वर के सेवकों को अपने घर में ग्रहण करता है, सबसे पहली योग्यता वहीं से शुरू हो जाती है आशीष प्राप्त करने की। बहुत सारे लोग जो अपने घरों में खुदा के सब सेवकों को नहीं आने देते, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने घरों में मुझे नहीं उतारा, लेकिन जिन लोगों ने अपने घरों में एक खुदा का सेवक होने के नाते उतारा, उनको परमेश्वर ने आशीष दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के लोगों को, जो सच में खुदा के चुने हुए लोग हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो सच में परमेश्वर के चुने हुए और परमेश्वर के भेजे हुए हैं, जब आप उन लोगों को ग्रहण करते हो तो योग्यता वहीं से शुरू होती है। उसके बाद जो क्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे आप सीखते हैं। इसी चैप्टर मत्ती 10 अध्याय उसकी 42 आयत को पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसी घटना में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चेलों को जब हम ठंडा पानी भी पिलाएंगे, उनको अपने घरों में उतारेंगे, प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, तो वहीं से हमारे जीवन में आशीष पाने की योग्यताएं शुरू हो जाती है। उसके बाद हम प्रार्थना करना सीखते हैं, वचन पढ़ना सीखते हैं, दशमांश देना सीखते हैं, चर्च जाना सीखते हैं, गवाही देना सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस किसी घर में जाओ वहां जाके उनको आशीष दो। अगर वो योग्य होंगे तो वो आशीष उनके ऊपर ठहरेगी, अगर वो योग्य नहीं होंगे तो वो आशीष आपके ऊपर
आपके पास वापस आ जाएगी। कलीसिया आए, हम अपने आप को योग्य बनाए। मैं भी आपके साथ मिलकर आशीष प्राप्त करने के योग्य अपने आप को बनाए। एसाव अयोग्य गिना गया, जब उसने आशीष पानी चाहिए वो अयोग्य गिना गया। योग्यता हम अपने अंदर प्राप्त करें ताकि हम खुदावंद से आशीष पा सके। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।